फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे आपके अप्रोच फ्राइडे के सेकेंड हाफ में क्या हो, सुबह क्या बातचीत हुई थी, बाजार ने क्या किया, ऑप्शंस के स्टैट्स क्या कह रहे हैं, सब कुछ करेंगे इस कार्यक्रम में बातचीत। हमारे साथ होंगी शिवांगी शारदा मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। शिवांगी, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन उससे पहले जरा एक बार इंडिसेस स्क्रीन पे लेके आइए। निफ्टी रेंज बाउंड बट स्टिल दिन के निचले स्तरों पर इट्स 26056 आपके स्क्रीन पर आगे ट्रेड करता है। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। कुछ ऐसा ही रुझान निफ्टी बैंक का भी है आपके स्क्रीन पर। ये भी आप ये समझ लीजिएगा कि वो छोटी सी रेंज के लोअर एज पे ट्रेड कर रहा है। देखिए, हम पिछले 3 दिन से ऑलमोस्ट आप मंगलवार के सेशन को देखिए, बुधवार के सेशन को देखिए और इवन आज बहुत ही रेंज बाउंड है और बहुत ही रेंज बाउंड है। हायर लेवल्स पे सेलिंग है बट कोलैप्स नहीं है। आपने वेडनेसडे को थर्सडे का छुट्टी का इंपैक्ट झेला, रेंज बाउंड, और आज आप झेल रहे हैं वो एक और चीज़ है, दैट्स कॉल्ड रेंज बाउंड, स्लाइटली विद नेगेटिव बायस, बट मोर और लेस जो मंगलवार को एक्सपायरी होनी है उसका इंपैक्ट और ऑप्शन राइटर्स जो ग्रिप ले रहे हैं एक रेंज में आपको धकेल रहे हैं। देखिए, आज सुबह जब बात हो रही थी मैंने एक बात कही थी कि आई एम नॉट श्योर कि हम बेस 1 को होल्ड करेंगे या बेस 2 को होल्ड करेंगे, बट इन दोनों में से किसी न किसी बेस को होल्ड करेंगे, क्योंकि बेस 1 पर हमने लास्ट वीक एक ब्रेकआउट दिया था। मतलब जो अब बेस था, हमने मंडे को यहीं पे ब्रेकआउट दिया था, तो एक सपोर्ट के तौर पे काम हो गया था, कर रहा था। लेकिन आइदर ऑफ दीज टू, आइदर इट्स बेस 1 और बेस 2 काम करेगा। अभी तक आपकी स्क्रीन पे बेस 2 परसिस्ट करता है। आज इंडेक्स में कोई गतिविधि काउंटर्स में नहीं है। इंडेक्स के हैवी वेट्स में ऑल एक्शन, सारा का सारा एक्शन जो है वो मिड कैप्स में है, डिफेंस में है, रेलवेज में है, मिड कैप में कैपिटल गुड्स से मौजूद कंपनियों में है। सारा रुझान वहां पे, एक्शन इंडेक्स में नहीं है। और मैं अभी भी कह रहा हूं, स्टिल विदाउट वॉचिंग, विदाउट सीइंग एनी स्टैट्स, 260460 जब तक है कोई शॉर्टिंग का तर्क नहीं है। इवन मैं किसी छोटे इंट्राडे रिवर्सल को बाय करने में इच्छुक हूंगा। 260460 is the range, but in any case if you violate 25975 exit, all exit। अगर आपको जरा सा भी ये सेंस लगे कि we are violating base 2 decisively, exit। हमने मल्टीपल टाइम 26,200, 26,150 से कोलैप्स दिखाया, तो उस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए। बट टिल द टाइम वी हैव 260460 सिक्योर्ड, जो आज का लो भी है, इट्स अ बाय ऑन डिप। और ये बात मैंने सुबह भी कही थी। आई एम नॉट श्योर कि बेस 1 काम करेगा, लेकिन बेस 2 काम जरूर कर जाएगा, क्योंकि जो बड़े पुट राइटर्स हैं वो बेस 2 पे अलाइंड हैं। और बेस 2 का एडवांटेज एक और है, यहाँ पे पुट राइटर्स के साथ साथ 10 और 20 डे में भी प्लेस्ड है। एंड एग्जैक्टली दिस 46 इज 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। और जब भी याद रखिएगा, हम इस ट्रेड को पिक करें, अभी भी अगर आपने पिक किया है मान लीजिए, तो आपको किसी भी सर्कमस्टेंसेस में RS1 की ट्रैजेक्टरी पे उसको बाय कर देना है, उससे एग्जिट कर देना है, उससे अगर आप देखें तो ऑफलोडिंग कर देनी है। और ये है रेजिस्टेंस 1। पर यहाँ प्रश्न ये है कि क्या 26048 26,028 अभी भी सपोर्ट है? और दूसरा प्रश्न ये है कि क्या रेजिस्टेंस अब जो है वो नीचे आ गया है? लेट्स सी ऑप्शन स्टैट्स। ट्यूसडे की मंथली एक्सपायरी के प्रोस्पेक्टिव से ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं? वो फ्रेश पर्सपेक्टिव क्या रखते हैं? क्या वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं नीचे की तरफ? आइए एक बार एक सेंस लेने की कोशिश करते हैं। आप कह सकते हैं कॉल राइटर्स ने आज बड़ा ग्रिप लिया है 26,100, यानी ये दायरा, ये चैनल, ये ट्रेड जोन और सिमट रहा है। नाउ इट्स 26,000 ऑन द लोअर साइड विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 1.97 CR एंड सेम इज द केस विद 26,100 कॉल विद 2.8 CR। इट सीम्स हमारा जो दायरा है, हमारा जो बैंड है वो और स्क्यूज हो गया है, छोटा हो गया है। तो अब जब हम ट्रेड लें लोअर ट्रैजेक्टरीज पे, तो बहुत बड़े प्रॉफिट पोटेंशियल्स की अपेक्षाएं ना रखें। 26,100, 120, और अगर वो जोन पार हो गया, नाउ एक चीज आपने ध्यान दी, बेस फिर लिखा है स्क्रीन पे। नाउ दैट बेस 1 विल बिकम रेजिस्टेंस 1 इंट्राडे में। पूछे क्यों? हमने जब 26,100 को काटा था तो वो एक ब्रेकआउट पॉइंट था, लेकिन अब क्योंकि 26,100 पे एक कॉल राइटर आ गया है, तो अगर हम बेस 2 को बाय कर रहे हैं, तो याद रखिएगा बेस 1 विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस, और इसको पार करेंगे तब हम RS1 की कल्पना करेंगे। तो थोड़े से सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए हैं इस शुक्रवार के सेकेंड हाफ के लिए। और निफ्टी बैंक प्लीज स्क्रीन पे लेके आइएगा। मैंने फिर भी कहा था वहां पे
बहुत ऑप्टिमिस्टिक मैं नहीं हूं यहाँ पे किसी लॉन्ग ट्रेड के लिए, बट स्टिल अगर आप एक कंपल्सिव ट्रेडर हैं निफ्टी बैंक पे तो 59,000 58,900 दैट्स 10-20 एंड पुट राइटर्स जोन वो आपको पिक करने हैं टू गेट इनटू, टू एंटर इनटू, टू टेक अ लॉन्ग ट्रेड। एक बार ऑप्शन स्टैट्स देखते हैं और आप देखिए कि ये दायरा जो है, जो 59,500 का कॉल राइटर था वो नीचे आ गया थोड़ा सा, और 59,000 भले पुट राइटिंग अभी विजिबल है विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 18 लाख, लेकिन वो 25 लाख के जो कॉल राइटर्स 59,500 पे अलाइंड थे अब वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, वो नीचे आ रहे हैं, अब वो 59,200 पे ग्रुप ले रहे हैं जहां पे आपका आउटस्टैंडिंग वाई 14 लाख का है। तो चैनल और सिमट रही है। शिवांगी, गुड आफ्टरनून। शिवांगी, क्लियरली ये रेंज, ये टाइम फ्रेम ऑप्शन राइटर्स को बिलोंग करता है और वो नजर भी आ रहा है। इंडस्ट्रीज पे आपका व्यू शिवांगी क्या है इस वक्त? वेरी गुड आफ्टरनून वीरू। और हम देख रहे हैं कि मार्केट्स भी अब पूरे सीजन ग्रीटिंग्स के फेस्टिविटीज में है, काफी थिन वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं और इस कारण काफी हम एक छोटे दायरे में कामकाज करते हुए नजर आए हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो प्रीवियस हफ्ते के ही रेंज में हम कामकाज किए तो एक इनसाइड बार सॉर्ट ऑफ कैंडल बनते हुए दिख रहा है वीकली बेसिस पे। अगर निफ्टी की हम स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पे इस हफ्ते हमने देखा है कि एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, उसके बाद कंसोलिडेट किया, बट कंसोलिडेशन में भी सपोर्ट लेवल्स को इंटैक्ट होल्ड करते हुए नजर आ रहा है ये बाजार। हालांकि इंडिया विक्स जो है वो 9 के नीचे जा चुका था, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि काफी स्क्वीज हो रखा है ऑप्शन प्रीमियम्स, जिस कारण ऑप्शन बाइंग काफी मुश्किल हो रखा है बिकॉज दायरे में ही कामकाज कर रहा है। ऑफ कोर्स राइटर्स अपना टाइम डी के बेनिफिट एंजॉय कर रहे हैं, बट ओवरऑल मार्केट्स जो है वो थोड़े क्लस्टर जोन्स में रहने की पूरी संभावना में रख रहे हैं। तो 26,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। 26,000 के एक मेक और ब्रेक जोन को हम ध्यान रखेंगे एज अ इम्पोर्टेंट सपोर्ट। इस स्टॉप लॉस को ध्यान रखते हुए हम अपसाइड 26,250 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इमीडिएट बेसिस पे। पर ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीक मंथली एक्सपायरी है तो यहाँ पे एक्शन देखने जरूर मिलेगा। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे पूरे पीएसयू स्पेस के स्टॉक्स जो है उसने होल्ड करके रखा हुआ है बैंक निफ्टी को, एंड ओवरऑल हम देख रहे हैं कि काफी लैकलस्टर मूव है, फॉलो अप बिल्कुल नहीं है बैंक निफ्टी में फिलहाल। और 59,000 के ऊपर अगर ये होल्ड करते हुए नजर आता है तो हम यहाँ पे नेक्स्ट 59,500 के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो शिवांगी का ये व्यू था इंडस्ट्रीज पे, निफ्टी और निफ्टी बैंक पे। अब अच्छा, मैं आपको एक अपडेट दूँ, दैट के साथ मेरा सारे के सारे डिफेंस स्टॉक्स लेके आइएगा। और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की जो बैठक होनी थी आज, वो एक मैं अपडेट देता हूँ आपको, वो बैठक टल गई है। सो पॉसिबली अगर आप एक किसी भी स्टॉक पे आज इंटरडे ट्रेड कर रहे थे तो देखिए वो आपके ये खबर जो है वो आपके ट्रेड्स को, आपके प्रॉफिट एंड लॉस को थोड़ा प्रभावित करेगी। स्लाइट डिसअपॉइंटमेंट अगर आप देखें इस बैठक का टलना, और बीएल आप देखिए ना ऑफलोडिंग हो रही है इंडेक्स में वर्सेस 7918, लगभग आप समझिएगा कि आप 70 पॉइंट रिट्रेस हो चुके हैं। तो ये महत्वपूर्ण बैठक होनी थी। देखिए डिफेंस रेलवे जो है वो सोमवार से मंगलवार बुधवार तेज़ी रही थी, ये खबर मेरे ख्याल से सिस्टम में रही होगी, तो बाजार इंटरेस्टेड था इसमें, रेलवे भाग रहा था क्योंकि फेयर हाइक हुआ था। बट आज का एक बहुत निर्णायक मूव था सुबह से, बट क्योंकि ये बैठक अब कैंसिल हो गई है तो थोड़ा सा अगर आप देखें तो बाजार के हाथ में एक डिसअपॉइंटमेंट है, थोड़ा सा सेटबैक है, एंड स्पेशली फॉर डिटेलर्स। बट अब आते हैं, काम करते हैं इस खबर पे। थोड़ा सा मैं स्टॉक्स पे आउटलुक लूँगा, लेकिन पहले जो हमारा कार्यक्रम का स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक अभी के 3 स्टॉक्स को पिक कर लेते हैं। शिवांगी, मेरे ख्याल से अगर आपने भी कोई डिफेंस स्टॉक पिक किया हो तो प्लीज़ इस खबर पे जरूर गौर फरमाइएगा ट्रेड को पिक करने से पहले। पर आपके 3 ट्रेड्स इस वक्त के जी 3 ट्रेड्स के लिहाज से आज सबसे पहला काउंटर जो मैंने चुना है वो है नेशनल एल्यूमिनियम नाल्को। इसका जिक्र हमने ट्यूसडे के सेशन में भी किया था एंड यहाँ पे काफी अच्छी मोमेंटम है और फॉलो अप काफी स्ट्रांगली नजर आ रही है। पिछले 3 दिनों से सिग्निफिकेंट यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिले हैं और कहीं ना कहीं पुट राइटर्स अपना बेस और स्ट्रेंथन करते हुए नजर आए हैं, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। प्रीवियस टारगेट्स ऑफ कोर्स मीट हुए हैं, बट नेक्स्ट हम टारगेट्स यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं 315 तक के लिए यहाँ पे खरीदारी करें 300 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा टाइटन पर। यहाँ पे एक अच्छी प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिल रही है आज के सेशन में, एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव है और हालांकि हमने देखा है पिछले 3 हफ्तों से कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन हो रही है
एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी आउट परफॉर्म करते हुए दिखा है ये स्टॉक अपने इस पूरे सेक्टर में। तो अच्छी यहाँ पे फिलहाल मोमेंटम है और यहाँ पे नेक्स्ट जो टारगेट्स है वो लगभग हम 4100 तक के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 3900 के एक सपोर्ट के साथ। तीसरा पिक मेरा रहेगा एसआरएफ पर। यहाँ पे एक पूरे स्पेस में एक अच्छी एक्शन है और एसआरएफ अपने पूरे पीयर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि मोमेंटम जो है वो काफी टाइम तक कंटिन्यू होते हुए दिखती है। ऑफ कोर्स हमने देखा है कि स्टॉक में एक बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर भी बना है वीकली बेसिस पे और ओवरऑल भी काफी एक अच्छी पोल एंड फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन ब्रेकआउट हुई है ऑन अ ईयरली बेसिस। तो स्टॉक ऑलरेडी 40% अप है वाईटीटी बेसिस, बट अब भी यहाँ पे काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। नेक्स्ट जो टारगेट्स है वो 3250 के लिए हम इसमें खरीदारी करें, 3080 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, 3 ट्रेड्स पे शिवांगी ने यहाँ पे डिफेंस से थोड़ा सा वो दूर थी। पहला वो मेटल्स पे गई, मेटल्स पे बहुत कंस्ट्रक्टिव स्ट्रॉन्ग व्यू। नाल्को पे 315 का लक्ष्य, 306 का प्राइस है, 300 का यहाँ पे स्टॉप लॉस। टाइटन फ्यूचर्स 4100, मेरे ख्याल से 3965, ये शायद मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, मेरे पे इंटरडे चार्ट्स नहीं है मेरे पास स्क्रीन पे मेरे सिस्टम के, बट ये ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी से स्टॉक की 4100 का अगर आप देखें तो लक्ष्य है, 3900 का स्टॉप लॉस। और टाइटन फ्यूचर्स के बाद देयर आर प्लीज थर्ड, दैट्स केमिकल, एसआरएफ। एसआरएफ में एक गजब की तेज़ी मतलब केमिकल्स में इसमें रही है, और यूपीएल कुछ हद तक वो भी एक क्लासिकल फ्लैग था तो वो भी अच्छा करता हुआ। तो यूपीएल आज नहीं, मैं लास्ट सेशन की बात कर रहा हूँ, बट एज ऑफ नाउ 3 कॉल्स, नाल्को, टाइटन और एसआरएफ। एक दो स्टॉक्स पे और व्यू लेता हूँ मैं आपका। अच्छा, एक काम करते हैं, अभी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर हम लेंगे ऑप्शन ट्रेड। हाजिर होते हैं अभी। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने इंडेक्स पर चर्चा अपनी पूरी करी, कुछ कॉल्स ली थी जो शिवांगी के ट्रेड्स में शामिल थी, और एक खबर हमने ये भी देखी कि वो डीएसी की जो बैठक थी वो अब टल गई है फिलहाल के लिए। तो एक मोमेंटम जो है वो डिफेंस स्टॉक्स में जो है वो थोड़ा सा कोलैप्स होगा, तो हम डिफेंस से थोड़ा सा दूर रहेंगे। लेकिन अदर देन डिफेंस जो चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मोमेंटम प्रोवाइड कर रही थी, वो था रेलवे स्टॉक्स। शिवांगी, रेलवे स्टॉक्स में लोग आरबीएनएल, आईआरएफसी, टीटागढ़, आईआरसीटीसी आज टॉप गेनर्स में, प्राइस मूवर्स में है। सेंस अगर आप आरबीएनएल को देखिए, बड़े एवरेजेस को उसने रीगेन किया और कुछ पॉजिटिव क्रॉसओवर्स। रेलवेज में क्या चीज़ कर रहे हैं आप लोग इस वक्त है? मोतीलाल ओसवाल। स्पेसिफिकली हम बात करें तो आज एक स्पर्ट देखने को मिल रहा है प्राइस और वॉल्यूम का, और पिछले 5 महीनों के लॉसेस को ये रिकवर करते हुए दिखा है। तो ऑफ कोर्स आज बहुत ही अच्छी ट्रिगर पॉइंट यहाँ पे देखने को मिली है। ओवरऑल ईयरली बेसिस पे ये हल्का अंडर परफॉर्म किया है ये स्टॉक, बट ओवरऑल हम देख रहे हैं कि बजट के आसपास इसमें काफी एक अच्छी मोमेंटम बनते हुए दिखती है। मेरी राय रहेगी कि हम इसको क्लोजली ट्रैक करें, जंप इन नहीं करें, थोड़े कूल ऑफ्स में एंटर करने की कोशिश करें। अगर ये स्टॉक जो है इन लेवल्स को होल्ड करते हुए दिखता है, 380 के लेवल्स एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे, इसको ध्यान रखें। अगर इसको होल्ड करता है तो नेक्स्ट हम 405 और फिर 410 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा शिवांगी, अगर मैं ऑटो में रहूं तो वहाँ पे एक आयशा मोटर्स, हालांकि आज ऑटो में हायर लेवल से कोलैप्स था, आयशा मोटर्स और एमएनएम टोज पे रखे हुए थे सभी ट्रेडर्स को। आयशा मोटर्स इंट्राडे में हल्का सा कोलैप्स हुआ, बट लोअर लेवल से मेरे ख्याल से फिर लगभग 40 रुपये का पुल बैक है, रिवर्सल है। ऑटो में जो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं उसमें एक अशोक लेलैंड रहा, उसमें एक आयशा मोटर्स रहा। इन दोनों स्टॉक्स पे आपका टेक क्या है? जी बिल्कुल वीटो, ऑटो पैक में ऑफ लेटली काफी एक अच्छी मोमेंटम है। आउट ऑफ दीज आयशा मोटर, अशोक लेलैंड ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट रहा है। ये अभी अपनी की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अशोक लेलैंड में फिर भी हम देख रहे हैं कि हायर बेस पे थोड़ी कंसोलिडेशन हो रही है, बट आयशा मोटर में अभी एक अच्छी मोमेंटम बरकरार है। तो यहाँ पे मेरी फोकस रहेगी। ऑफ कोर्स अगर दोनों ही स्टॉक्स में कोई निवेशक है तो यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी स्टॉप लॉसेस के साथ, और आगे ट्रेड भी करते रहे। इमीडिएट बेसिस पे ट्रेडिंग के लिए यहाँ से 7600 तक के टारगेट्स है आयशा मोटर में। 7180 के सपोर्ट को हम ध्यान रख सकते हैं,
बट ओवरऑल इन स्टॉक्स के अलावा हमें टू व्हीलर स्पेस के स्टॉक्स पे भी फोकस करना चाहिए ऑटो स्पेस में। ओके, टू वे स्पेस पे आपका झुकाव है थोड़ा सा यहाँ पे ऑटो में। अच्छा, ये इंटरडे में मेरे ख्याल से लगभग सुबह के एक स्विंग के बाद 950 के आसपास एक कोलैप्स आया था इन स्टॉक्स में, उसके बाद फिर रीबिल्ड करते हुए अपने स्ट्रेंथ को। एक ब्रेक के बाद ऑप्शन ट्रेड हाजिर होते हैं अभी। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। अब बात करते हैं आज के स्टॉक ऑप्शन की। शिवांगी, क्या पिक करेंगे आप सेकेंड हाफ के लिए? फिलहाल में यहाँ पे मेरी नजर रहेगी टाइटन पर, जो कब सबसे रेसिलेंट भी यहाँ पे होल्ड करते हुए नजर आया है। पिछले एक घंटे में हम देख रहे हैं कि काफी एक अच्छी वॉल्यूम्स और ओआई यहाँ पे बिल्टअप होते हुए दिख रही है। अपने इमीडिएट प्रीवियस रेजिस्टेंसेस को भी सरपास करते हुए दिखा है और अब 4000 को क्रॉस करने की तैयारी है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूंढे। ये है 27 जैन की एक्सपायरी की 4000 की कॉल ऑप्शंस, जिसपे मेरी नजर है। यहाँ पे लगभग 65 रुपीस के स्टॉप लॉस लगाए और 130 के टारगेट्स हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे टाइटन की 4000 की कॉल पिक करनी 94 पे। क्या गजब की बाइंग है यहाँ पे, 110% ओआई बिल्डअप हुआ है, ओपन इंटरेस्ट है। शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई और सभी स्टॉक्स पे रखे आपने। फिलहाल एक ब्रेक।